समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, चाहे वो फिर संकल्प पत्र की बात हो, घोषणाओं की बात हो, वचनों की बात हो, या फिर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की बात हो। हम प्रत्याशियों की सूची में भी देखें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्री और 4 लोकसभा सांसदों को मैदान में उतारा है। मैं जय जी आपसे इस पर राय लेना चाहूंगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि केंद्र के राजनीतिक चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारने पड़े? देखिए, इसको मजबूरी तो नहीं कहा जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति थी जी। जिसके कारण से, जैसे सूरज पाठक जी ने कहा कि कांग्रेस को ट्रैप में लेना था जी। ये वही चक्रव्यूह था, ये वही जाल था जिसमें कांग्रेस उलझ गई। क्या था कि इजी वे में ये 7 सांसद को उतारने के बाद जितनी तैयारी कांग्रेस ने की थी, विशेष करके कमलनाथ जी जो बोल रहे थे कि मेरे पास आईटी के टीम है, बहुत अनुभवी जो स्ट्रेटजी क्रिएटर है वो टीम है, लेकिन जैसे ये मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी ने खेला वैसे ही उनके सारे सब कुछ स्थिर हो गए, क्योंकि उनको लगा हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मैदान में उतार दे, हो सकता है बाकी सांसदों को उतार दे। इसी के चलते आप देखिए क्या होता है कि जहां बिल्कुल बाउंड्री पे गेम खेलते हैं वहां पर एक एक रन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसी प्रकार से जो है आपने देखा होगा पिछले बार भी जो निर्दलीय चुनाव लड़के जीते उनका महत्व बहुत बढ़ गया था, क्योंकि बिल्कुल जो है नेक टू नेक फाइट करने के बाद परिणाम ऐसा आया कि किसी के पास सरकार के जो के लिए आंकड़े नहीं थे। तो इसी कारण से एक एक 2-2 सीट पर भी बहुत अच्छे से जो है मंथन किया गया और ये 7 सांसदों को उतारने के बाद एक सीट का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, पिछोर सीट से। वो अजय सीट है। वहां जो केपीएस है, मतलब केपी सिंह है, वो मतलब हार नहीं सकते, लेकिन इसी जाल में उलझ के पार्टी ने ये सोचा केपीएस तुमको शिवपुरी जाना है, क्योंकि वहां सिंधिया आ रहे हैं, उनको घेरना है। तो ये घेराबंदी कांग्रेस ने की थी, लेकिन ये घेराबंदी का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कर रखी थी कि जैसे ही इस टाइप का जाल में फेंकूंगा तो हो सकता है इसमें जो है कांग्रेस फंस जाए। कांग्रेस फंस गई और देखिए केपीएस के रूप में जो है पिछोर से वहां से हटा के शिवपुरी भेजा। शिवपुरी के लोग भी नाराज है और पिछोर के लोग नाराज, 2 सीट तो आप लूज कर गए। तो यही वो जाल है, ऐसे छोटे छोटे जो पॉकेट है उसमें से जो है, जैसे ये आपके जेब में से 2 रुपया निकाल लिया, इनके जेब में से 2 रुपया निकाल लिया, ऐसे मेरा जेब भर गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने यही किया कि यहाँ से 2 सीटें एक्स्ट्रा ले लो, वहां से 2 सीटें एक्स्ट्रा ले लो, वहां से 2 सीटें एक्स्ट्रा ले लो, ये हमारा जो है टीम तैयार और बहुमत आ गए। तो गुगली, तो ये जो जाल है इसी को समझना है। इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद जो है इस गुगली को नहीं समझ पाए। और गुगली में मतलब यही है कि जैसे सिंधिया जी को पिछले बार मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे, उसके बावजूद उनके किसी पद पे नहीं रखा, मतलब उनको प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं रखा गया। तो इसी प्रकार से जो दिग्विजय सिंह है वो चाह रहे थे कि इस बार सिंधिया को इतनी मजबूती से पकड़ लिया जाए कि सिंधिया जी जो है राजनीति करने लायक नहीं बचे। मतलब एक तो लोकसभा हरा दिया और अब यदि केपीएस को यहाँ लाके विधानसभा हरा दिया जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति जो है खत्म हो जाएगी। यही प्लान था, लेकिन उसी प्लान में जो है कांग्रेस खुद फंस गई। जय जी, जिस तरह से आपने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान था, या मास्टर स्ट्रोक कह सकते, जो कि केंद्र के राजनीतिक चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीति थी या रणनीति थी कि जो वोटिंग है और जो जनता है मध्य प्रदेश की, उनको साधने की कोशिश की जाए। उनकी रणनीति कितनी कामयाब होगी इस विधानसभा चुनाव में? क्या सच में जो मध्य प्रदेश की जनता है उनको ये बड़े बड़े दिग्गज चेहरे उनके वोट साध पाएंगे? बिल्कुल। क्या है, अभी आप देखिए करीब 7 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। कई बार क्या होता है कि यदि आपके पॉकेट फुला हुआ दिख रहा है, बटुआ जो है आपका जो है भरा हुआ दिख रहा है, लोग ये सोचते हैं कि आपके जेब में जो है माल है, मतलब पैसे है। इसी प्रकार से जो है जैसे 7 मुख्यमंत्री है, लोग बोल रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री के चेहरा ही नहीं दे पा रहे हो। भैया इन्होंने 7 मुख्यमंत्री के चेहरा दे दिया और हर जगह ये प्रचार किया जा रहा है। वहां आपके मालवा निमाड़ में ये प्रचार है कि यार इस बार हमारा क्षेत्र वर्षों बाद
मतलब प्रकाश चंद्र सेठी के बाद अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मंडलोई के बाद अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय के रूप में, इर्द गिर्द के सीटों पर उसका असर हुआ। इसी प्रकार से जो है ग्वालियर क्षेत्र में नरेंद्र सिंह तोमर के भी रूप में कहा जा रहा है कि भैया इस बार तो इसी क्षेत्र का मुख्यमंत्री बनेंगे, इस क्षेत्र का कभी मुख्यमंत्री नहीं बना, क्योंकि बहुत कोशिश के बाद भी जो है ये ग्वालियर क्षेत्र जो है मुख्यमंत्री से वंचित रह जाता है। और ऑलरेडी भोपाल के आसपास के क्षेत्र जो है शिवराज के लिए आरक्षित है ही कि यार इतना बड़ा नेता इनको नहीं हटाएंगे, और हटाएंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। जबलपुर में आपका प्रहलाद पटेल के रूप में ये कहा जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा है, यही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी प्रकार से एक आदिवासी बड़ा चेहरा फग्गन सिंह कुलस्ते के उतर के पूरे आदिवासियों को मैसेज दिया गया कि इस बार हो सकता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने। तो ये जो उम्मीदवारों को मैदान में उतार के एक माहौल बनाया, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मतलब मजबूरी नहीं थी, ये मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन इस चीज को कांग्रेस इतनी आसानी से समझ नहीं पाई, यही कारण से जो है 7-8 सीटें और लूज कर गए, और इतना ही सीटें चाहिए था जीतने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो 2 महीने पहले ये कहा जा रहा था कि ये तो अब 60, 65, 70 सीट पे रुक जाएगी, वही पे जो है अब भारतीय जनता पार्टी प्लस में जा रही है। तो इसके पीछे कारण ही केवल रणनीति है, रणनीति के अलावा कुछ नहीं है। रणनीति के अलावा स्थिति वही है, परिस्थिति वही है, जनता वही है, केवल रणनीति ने जो है खेल कर गए, और यहीं पर कांग्रेस जो है मात खा गई। जी कहा कि भाजपा की रणनीति कांग्रेस से बिल्कुल अलग है, तो इसी रणनीति की वजह से उनकी जो 15 महीने की सरकार थी तो वो इसीलिए सिमटी, अब इसकी कोई और वजह रही थी? नहीं, उसका मुख्य कारण यही है। देखिए, बहुमत उनको मिल चुका था, कारण क्या डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली जो लोग निर्दलीय थे कहीं ना कहीं वो कांग्रेसी सपोर्टर थे, वो उन पे समा गए थे, मिल चुके थे। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी उनके साथ में मिल चुका था। लेकिन ये स्थिति बनने के बावजूद जो है केवल एक ही कारण था कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मिलके, जो शुरू में हमारी जो बात हुई है कि इनके पुत्रों को ये आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन आड़े केवल 2 बड़े नेता थे, एक है अरुण यादव पिछड़ा वर्ग के और एक ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछड़ा वर्ग के, क्योंकि शिवराज भी पिछड़ा वर्ग के और ये दोनों भी बड़े नेता पिछड़ा वर्ग के, और ये दोनों पुत्र से नकुलनाथ और जयवर्धन से सीनियर है ये दोनों। तो अरुण यादव को ये घेर लिया था, क्योंकि इन दोनों ने मिलके अरुण के जो छोटा भाई है उस पे हाथ धर दिया कि अरुण के छोटा भाई पे हाथ धरेंगे कि नकुल और जयवर्धन से जूनियर रहेगा ये, अगर अरुण यादव फ्रंट में रहेगा तो सीनियर कहलाएगा। तो आपका जो सवाल है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेर के मारा गया, मजबूर किया गया कि ये महाराजा आदमी है, ये ज्यादा इरिटेट होगा तो ये भाग जाएंगे, वही हुआ, वो भाग गए। लेकिन इनको सरकार गिर गई, लेकिन इनको एक चीज अंदाजा नहीं था कि सिंधिया के पास इतने सारे विधायक हैं। ये फीडबैक दे रहे थे कि सिंधिया 5-6 विधायकों से ज्यादा ले नहीं जा पाएंगे, यही चूक कर गए। कारण क्या, कमलनाथ कॉन्फिडेंट था कि वो सिंधिया के पास 6-7 विधायक से ज्यादा नहीं होंगे। दिग्विजय सिंह बार बार उनको फीडबैक दे रहे थे कि 5-6 से में सिमट जाएंगे, कोई नहीं जाने वाला है। जो सचिन के साथ हुआ राजस्थान में, सचिन गहलोत के साथ में इतने विधायक ना होने के कारण से गहलोत सरकार टिक गई। तो इसी कारण से जो है वहाँ सरकार टिकी, लेकिन यहाँ वही अंदाजा था, लेकिन यहाँ सरकार ने टिक पाई क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत भारी नेता थे, 22 विधायकों को ले गए वो, और यहाँ सरकार गिर गई। इनका आपसी मतभेद ही इन पे उल्टा पड़ गया और इनका बंटा ढार हो गया। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने यदि चर्चा किया कि यार युवा चेहरा है और जो आपके कमलनाथ है अनुभवी है, दोनों के साथ में जैसे आप इस बार जो 7 जगह प्रचार हो रहा है, पिछले बार ग्वालियर क्षेत्र में प्रचारित किया गया था कि ये आपका मुख्यमंत्री है। तो देखिए ना, 34 में से 26 सीटें जीत गई। तो 34 में से 26 सीटें जीतना के कारण ये था कि आपने उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित किया। यही कारण है लोग मुख्यमंत्री के रूप में अपने क्षेत्र के बंदा देखना चाहते थे, इसी कारण से जो वोट दिया और आपने उनके साथ मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। और मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया है तो ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं बनाया, अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया होता तो फिर वो जाते नहीं है। जहाँ तक मैं उस चीज को समझ पा रहा हूँ कि वहाँ एक बात और थी कि मध्य प्रदेश से जो राज्यसभा सांसद जाने थे, तो उसमें सिंधिया को सबसे आखिरी वाले स्थान पर इसलिए रखा गया कि उसमें 1-2 वोट का कुछ हेर फेर भी होने वाला था, ऐसा कुछ भी था उस समय का गणित। लेकिन कुल मिलाकर राज्यसभा में भले ही नहीं जाए, लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता तो फिर निश्चित रूप से वो सरकार नहीं गिरती। डॉक्टर जी, छोटे से राय और जानना चाहूंगी इस पर आपकी, जैसे बंटा डार के पुकारती है
देखिए ये कारण तो नहीं है, लेकिन मैं बंटाढार के किस्सा भी बता देता हूँ। जब आपने पूछ लिया 2003 मतलब 1993 से 2003 तक दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे, और वही काल है जिसके विषय में लोग ये कहा जाता है कि यार कोई बस में यदि सो गया कोई, तो उनको कोई जगा रहा था तो बोले यार मत जगा, मध्य प्रदेश आएगा तो ऐसे ही नींद खुल जाएगी। मतलब इसका ये था कि लोगों को पता ही नहीं था कि रोड पे गड्ढा है कि गड्ढा पे रोड है। दूसरी बात, बिजली के तार पे लोग कपड़े सुखाने लगे थे। जब मालूम था कि बिजली के तार के ऊपर जो है कपड़े सुखाओगे तो बिजली नहीं लगेगी, करंट नहीं लगेगी, तो कपड़े सुखाने लगे। तो ऐसे स्थिति उस समय जब बनी तो इनका नाम रख दिया मिस्टर बंटाढार। तो मिस्टर बंटाढार इसीलिए रखा क्योंकि उसी समय में जहां जहां से जो लोग आ रहे थे सब इनको ये बोलते थे कि भाई तुमने ये क्या कर दिया, क्या प्रदेश के हाल कर दिया। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब शिक्षा कर्मियों के साथ में जब लाठीचार्ज उसमें हुआ और बहुत ही कई लोग, उस समय कल्पना पारुलेकर जी अब नहीं है, वो उस समय लीडर हुआ करती थी, और उनके साथ में बहुत दुर्व्यवहार हुआ। ऋतुम्बरा जी का याद में दिलाना चाहूंगा, एक साध्वी, उनको जेल में बंद करके बागली में नजरबंद रखा गया और उनके साथ इतना अत्याचार किया गया। तो ये सारी चीजें करने के लिए लोगों के सामने इनका नाम मिस्टर बंटाढार कर दिया, और वहीं से उन्होंने कसम खा लिया था। मतलब वे मध्य प्रदेश के जनता से इतनी चिढ़ गए थे कि उन्होंने कहा कि मैं 10 साल के लिए राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और 10 साल ने जो है जनता ने उनको आने नहीं दिया और खुद भी उनको मौका नहीं मिला, तो वो राजनीति में नहीं रहे। लेकिन नाम जो आपने दिया है, वो जो नाम आमतौर पर जो प्रचलित है मिस्टर बंटाढार, वो वहीं से इनका नाम मिस्टर बंटाढार हुआ। बिल्कुल, हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लगातार प्रचारित करती रहती कि वो मिस्टर बंटाढार हैं, और यदि जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि यदि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस में वैसा ही काल देखने के लिए मिल सकता है जैसा कि 2003 से पहले का था। हालांकि जैसा कहा जा रहा है कि इस तरह का जो प्रचार किया जा रहा है उसको लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा सूरज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इस वक्त हम ब्रेक में जाए उससे पहले हाँ। एक ये घोषणा में करना चाहूंगा जी कि ये जो एपिसोड है जी 10 सवाल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर, 10 सवाल कांग्रेस की राजनीति पर, जी हम लोगों ने बहुत सोच समझ कर ये क्वेश्चन तैयार किया, इसीलिए क्योंकि यही सवाल और जवाब आप जब देखेंगे, आप जब इसका अध्ययन करेंगे इसी में आपके परिणाम छुपा हुआ होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि क्या परिणाम होने वाला है, लोग किधर जाने वाले हैं। यदि ये एपिसोड आपने पूरा देख लिया तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर जनता का रुझान है या कांग्रेस की ओर जनता जा रही है। बिल्कुल, तो कहीं मत जाइएगा, देखिएगा जरूर कि इस पूरे एपिसोड के बाद में आपको क्या समझ में आने वाला है कि रुझान और परिणाम को लेकर क्या बताने वाले हैं। कहीं मत जाइए, बहुत जल्दी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, फिर मिलेंगे कुछ और सवालों के साथ। कांग्रेस हर जगह ये बोल रहे कि ये जनता भाजपा से चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, अब ये जो लड़ाई है मतलब भाजपा और जनता के बीच में, मतलब कांग्रेस जो है वो चुनाव जनता जो है कांग्रेस का चुनाव लड़ रही है। इसका मतलब सीधा सा मतलब है हाँ। कि बिल्ली के भाग से छीका टूटे तो हम लपक ले। हमें कुछ नहीं भाई, लपकने के लिए भी आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा, नीचे तो बैठना पड़ेगा, नीचे हाथ रखना पड़ेगा। आप तो हाथ रखने के लिए तैयार नहीं हो। हाँ। बिल्ली के भाग से तो छीका टूट चुका था, हाँ। आपने हाथ नहीं फैलाया, बिल्कुल। अब वो मिट्टी में गिर के जो है वो बिखर गए। हाँ। अब उसको भारतीय जनता पार्टी में समेट लिया। अब वो आप जो है जो भी अब जगह जगह आप बोल रहे हो जनता लड़ेगी भाजपा से, हाँ भैया आपको लड़ना पड़ेगा। हाँ आप लड़ोगे, आप जाके आपके मुद्दों को रखोगे जनता के सामने, आप क्या क्या किया आपने वो रखोगे। जैसे आपने थोड़ी देर पहले ही कहा जी कि भाई छत्तीसगढ़ में आपके सरकार है, हाँ हिमाचल में आपके सरकार है, जहां जहां आपके सरकार है वहां क्यों नहीं कर रहे हो। जी देखिए क्या होता है कि 2 विषयों पे ज्यादा लोग ध्यान देते हैं, एक वो आप क्या करने वाले हो, जी इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आपने क्या किया। बिल्कुल सही। अब आपने जो एक कहावत है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जी। हाँ आप अगर 100 चूहे खा के बैठोगे और उसके बाद आप हज में जाने की कोशिश करोगे तो लोग तो ये बोलेंगे भैया वो 100 चूहे खा के तू तो बैठा है पहले। जी बिल्कुल।
तो पहले आपने क्या किया ये दिखाना पड़ेगा कि हम लोगों ने आपके लिए ये किया, ये किया, ये किया। इसके उल्टा देखिए एक चीज बताना चाहूंगा कि कर्नाटक को मध्य प्रदेश में भी मुद्दा बनाया गया। हाँ कि कर्नाटक में भी आपने वायदा किया। जी हाँ। और जैसे ही आपका डिप्टी सीएम बना उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पैसा नहीं है हमारे पास, हम वो वायदा पूरा नहीं कर सकते। हाँ। अगले बार वोट देना तो देना, नहीं तो मत देना, लेकिन अभी हमको माफ करो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मध्य प्रदेश की जनता ने भी जो है वो सब चीजें टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, और सोशल मीडिया ने तो जो है यह हाल बना रखा है कि हर आदमी के मुट्ठी पे जो है पूरी दुनिया है। तो पूरी दुनिया जब मुट्ठी में है तो वो देख लेता है कि भैया आपने कर्नाटक में इतना इतना वायदा किया, ये सब कुछ किया, और कुछ आपके डिप्टी सीएम बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ जो वादा करोगे वो करोगे, इसके पीछे इसका गारंटी क्या है? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वहाँ 5 गारंटी दी गई थी। हाँ। कर्नाटक में 5 गारंटी, 6वीं गारंटी खड़गे ने कहा था कि इन 5 गारंटी को पूरी करने की 6वीं गारंटी मैं देता हूँ। यहाँ भी खड़गे ने कहा कि जो गारंटी कांग्रेस ने दिए हैं, 11 गारंटी कमलनाथ ने दी, उसको पूरी करने की मैं गारंटी देता हूँ। जब वहाँ पूरी नहीं कर पाते यहाँ क्या करोगे? कैसे? इसीलिए आपको भरोसा दिलाने के लिए पहले के कामों को आपको गिनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल जय सर, आपने सही कहा कि क्योंकि ये तो पब्लिक है, ये तो सब जानती है, पब्लिक से